नूरुद्दीन जंगी ने अपने परों तले असदुद्दीन शेरकोह को तैयार किया। नजमुद्दीन अयूब इनके साथ रहे और सबसे बढ़कर जिस शहबाज ने नूरुद्दीन जंगी के परों के नीचे तरबियत पाई और बाद में उम्मत मुस्लिमा की आबरू का मुहाफिज बना, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। नूरुद्दीन जंगी की सारी तरबियत और तवज्जो अपने दो जर्नैल भाइयों पर थी, असदुद्दीन शेरकोह और नजमुद्दीन अयूब। लेकिन कुदरत का करना कुछ इस तरह हुआ कि असदुद्दीन शेरकोह का इंतकाल हो गया और जब नूरुद्दीन जंगी का भी विसाल हो गया तो अब उस खला को पुल करने वाला और कोई मुजाहिद वहां मौजूद नहीं था और कुदरत ने कंस्पायर किया, फितरत ने लाले की खुद हिनाबंदी की कि सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी के बाद सुल्तान मिस्र और शाम बनकर सामने आए। 1174 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ 37 बरस की उम्र में सुल्तान और मिस्र और शाम बनकर सामने आए और 1193 में जब आपका इंतकाल होता है उस वक्त पूरी दुनिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम का डंका बज रहा होता है। उम्मत मुस्लिमा में आपको इज्जत, मोहब्बत और प्यार से जो मकान दिया जाता है वो सलीबी जंगों से लेकर आज तक किसी मुसलमान सुल्तान को इतनी इज्जत नहीं दी जा सकी। इसी तरह सलीबी जंगों में भी, सलीबी फौजों में भी और ईसाई दुनिया में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जो दहशत तारी थी कि उस वक्त भी माएं अपने बच्चों को इनके नाम से डराया करती थी। सलाहुद्दीन अयूबी की जंगी मुहिम्मात का उरूज बैतुल मक़दस शरीफ की फतह थी। 1187 में जब मुसलमानों ने 90 साल के बाद दोबारा बैतुल मक़दस शरीफ को फतह किया तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक रूहानी इशारा था कि उस दिन 27 रजब का दिन था। ये वो दिन कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस शरीफ से मस्जिद अक़सा से वाक़या मिराज पर तशरीफ ले गए थे। वाक़या मिराज के दिन बैतुल मक़दस की दोबारा फतह अल्लाह की रूहानी ताईद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर अल्लाह के फजल की बहुत बड़ी निशानी है। इसी जांबाज मुजाहिद का ये खूबसूरत कौल है कि फरमाते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम तलवार से फैला है या इखलाक से, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। सलाहुद्दीन अयूबी के कारनामे इस कदर हैरत अंगेज हैं कि इसका अंदाजा करने के लिए सिर्फ ये बात जहन में रखिए कि उस वक्त का तमाम यूरोप, इंग्लैंड का शहनशाह, फ्रांस का बादशाह और जर्मनी का बादशाह अपनी तमाम तर फौजों के साथ पूरे यूरोप को साथ लेकर 20 साल तक फलस्तीन पर हमलावर होते रहे और सलाहुद्दीन अयूबी अकेला उन तमाम का मुकाबला करता रहा। ये इस कदर गैर मामूली फीट ऑफ मिलिट्री जीनियस है, करेज, इंटेग्रिटी और गैर मामूली जुर्रत है कि जिसकी मशरिक और मगरिब में कोई मिसाल नहीं मिलती। हम यहाँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की पर्सनैलिटी के उस मुबारक वजूद के सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने देना चाहेंगे। एक मर्तबा ईसाई लश्कर से एक औरत रोटी पीटती और चीखती चिल्लाती मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गई। मुसलमान सिपाहियों ने उसको पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया तो वो औरत कहती है कि मेरे बच्चे को रात कुछ लोग उठा के ले गए थे। जब मैं अपने बादशाह के पास गई तो उसने मुझे कहा कि तुम मुसलमानों के बादशाह के पास जाओ कि वो रहमदिल और नेक इंसान है और जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मैं तुम्हारे पास आई हूं, खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। उस औरत की चीखें देखी नहीं जा रही थी। उसकी हालत देखकर सुल्तान मिस्र और शाम सलाहुद्दीन अयूबी आंसुओं से रोने लगते हैं। अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि चारों तरफ फैल जाओ और इस औरत के बच्चे को तलाश करके लाओ। जब उसका बच्चा तलाश करके लाया जाता है तो वो औरत जमीन पर गिरकर धाड़े मार मार के रोती है और देखने वाले देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसके साथ रो रहे होते हैं। उस औरत को इज्जत के साथ घोड़े पर बिठाकर ज़ादिरा देकर मोहब्बत और प्यार के साथ वापस उसके लश्कर में रवाना कर दिया जाता है। ये उस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सॉफ्ट पहलू है, ये उसका वो रूहानी किरदार है, ये वो उनकी इंसान दोस्ती है जिसकी वजह से इनके बदतरीन दुश्मन भी इनके हक में तारीफी कलमात कहने पर मजबूर। ये अब आपको सुल्तान की दीनी गैरत, हमियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की एक वाकया सुनाते चलें। एक दफा एक ईसाई सलीबी जनरल आर्नेट ने मुसलमानों के एक ऐसे काफिले को लूट लिया कि जो मुआहदा अमन के दौरान हज पर जा रहा था। जब तमाम काफिले वालों को उसने कत्ल गारत की, कैदी बनाया तो एक कैदी ने उससे इल्तिजा की कि तुम्हारा मुसलमानों के साथ मुआहदा है, हमको ना छेड़ो। उस पर बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी के साथ आर्नेट जवाब देता है, नाउजुबिल्लाह, अपने नबी से कहो कि आके तुम्हें बचाए। ये खबर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंचती है तो आप जलाल में आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि जब आर्नेट इनके हाथ लगा ये उसको अपने हाथ से कत्ल करेंगे। जंग हित्तीन के बाद आर्नेट
बादशाह जफरी के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के आगे पेश किया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पानी मंगवाते हैं और किंग जफरी को पेश करते हैं। जफरी पानी पीकर दोबारा उस प्याले को बढ़ा देता है आर्नेट की तरफ। सुल्तान जलाल से सुर्ख हो जाते हैं और जफरी से कहते हैं कि ये पानी तुमने इसको दिया है, मैंने इसको पानी नहीं पिलाया। अरबों की रिवाज ये होती है कि अगर किसी मेहमान को खिला और पिला दें अपने पास, फिर उसकी जान बख्शी कर देते हैं। सुल्तान फैसला कर चुके थे कि आर्नेट की जान बख्शी नहीं की जाएगी। उसके बाद आर्नेट को करीब बुलाते हैं और उसको वो अल्फाज याद दिलाते हैं गुस्ताखाना जो उसने उस मुसलमान से कहे थे, और आर्नेट से कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू की हिफाजत के लिए मैं पहुंचा हूं तुमसे बात करने के लिए। आर्नेट की जान फना हो जाती है, लेकिन इस मौके पर भी सुल्तान का किरदार देखिए। इसको मौका देते हैं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। वो इनकार करता है तो अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। किंग जफरी जब इस वाकये को देखता है तो उस पर दहशत तारी हो जाती है। सुल्तान उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि बादशाह बादशाहों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करते, लेकिन इसने गुस्ताखी की वो हद पार कर ली थी कि मुझे उसका सर अपने हाथ से कलम करना था। सुल्तान ने जो जंगी हिकमत अमली डिप्लॉय की वो भी इंतहाई गैर मामूली थी। आज के दौर में जिसको C4I कहते हैं, कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस, इन चारों एस्पेक्ट्स में भी सुल्तान का और सलीबी फौजों का कोई मुकाबला नहीं था। कमांड तमाम की तमाम सीरिया से लेकर मिस्र तक और तमाम मुसलमान फौजों की सुल्तान के अपने हाथ में थी। अरब, तुर्क, अरबी, अजमी तमाम मुसलमान दस्ते अफ्रीका से लेकर आर्मीनिया तक और मावराउन नहर से लेकर यमन तक मुसलमान दस्ते सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक कमांड पर थे और उनसे शदीद मोहब्बत करते थे और उनके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने पर तैयार थे। उसके मुकाबले में ईसाई लश्करों की कमांड 6 या 7 जर्नैलों पे या बादशाहों पर तकसीम होती थी, जो बाहम आपस में दस्तो गिरीबा हुआ करते थे। कम्युनिकेशन के हवाले से सुल्तान के तमाम इलाकों पे, तमाम मफ्तूहात पे, उन तमाम इलाकों पे कि जहां मुसलमान बस रहे थे, एक एक पल की खबर सुल्तान तक पहुंचती थी। अपने दस्तों के साथ, अपने जनरल्स के साथ, अपने कमांडर्स के साथ, हत्ता कि अपने जासूसों के साथ सुल्तान का एक इंतहाई मुनज़्ज़म राब्ता कायम था। जहां तक फौजों की क्वालिटी का ताल्लुक है, हथियार दोनों तरफ तकरीबन एक जैसे थे, लेकिन सलीबियों की तादाद अक्सर स्ट्रेटेजिक जंगों में मुसलमानों से बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जो छोटी मोटी झड़पें और मामूल की बैटल्स थी, उनमें ताकत का तवाज़ुन तकरीबन एक जैसा हुआ करता था। खारजी दुश्मनों से जंग करने के अलावा कुछ खतरात ऐसे भी थे जो दाखिली तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे। इसमें एक तो वो मुसलमान जनरल और कमांडर्स थे कि जो आपस में बाहुम दस्त गिरेमा अपनी अपनी सल्तनत बनाने के लिए पर्शिया, अनातोलिया और एशिया माइनर की तरफ से सुल्तान की सल्तनत पर फौजकशी करते रहते थे, और उनसे ज्यादा बढ़कर खतरनाक वो बातनी फिरका असैसिन या हशाशीन थे कि जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को शहीद करने की कसम खाई हुई थी। इससे पहले मूसल के गवर्नर मौदूद को, कि जो पहली सलीबी जंग के बाद ईसाइयों के खिलाफ मुकाबले के लिए खड़े हुए थे, हशाशीन ने शहीद कर दिया था। इमादुद्दीन जंगी और नूरुद्दीन जंगी की जान को भी हशाशीन के खंजर से हमेशा खतरा लगा रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी उनकी हिट लिस्ट पर थे और कई दफा सुल्तान पर बराह रास्त कातलाना हमले भी किए गए। एक मर्तबा तो खंजर इनके अमामे पर भी लगा, लेकिन नीचे सुल्तान लोहे का खुद पहने हुए थे, जिसकी वजह से सर बच गया। ये बातनी फिरका तवील अरसे तक मुसलमान मुमलिकत के बड़े बड़े सरबराहान को शहीद भी करता रहा और पूरी मुमलिकत में दहशत फैलाकर सलीबियों के लिए वो काम करता रहा जो पूरी सलीबी फौजें मिलकर नहीं कर सकती थी। आइए इस मौके पर सलीबी फौज में मौजूद उस जंगजू फिरके की भी बात करें जो अपने आप को हॉस्पिटलर, टेम्पलर और टिटोनिक नाइट्स के नाम से तारुफ करवाता था। ये बात हम पहले कह चुके हैं कि ये नाइट्स बुनियादी तौर पर यहूदी थे, लेकिन अपने आप को ईसाई जाहिर कर कर सलीबी फौज में शामिल हुए थे, और इनका अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जब सलीबी बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद करा लेंगे तो यहां पर ये एक यहूदी रियासत का क़याम अमल में लाएंगे। आज अगर आप इस बात को नोट कीजिए कि इसराइल कोशिश कर रहा है कि बैतुल मक़दस शरीफ में मस्जिद अक्सा को शहीद कर कर यहां पर टेम्पल ऑफ सोलोमन कायम किया जाए। इस बात को जरा जहन में इसलिए रखिएगा कि जब ये टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स पहली सलीबी जंग के बाद बैतुल मक़दस शरीफ में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले मस्जिद अक्सा में जाते हैं और वहां पर अपना हेडक्वार्टर कायम करते हैं, और इसी की निस्बत से इनको टेम्पलर कहा जाता है। ईसाई चर्च बनाते हैं, टेम्पल नहीं बनाते। टेम्पल ऑफ सोलोमन यहूदी बनाते हैं।
سلطان کی جنگی حکمت عملی بیت المقدس شریف کو فتح کرنے سے پہلے یہ تھی کہ آس پاس کے تمام علاقوں کے قلعوں کو فتح کر دیا جائے اور وہ سپلائی لائن توڑ دی جائے کہ جو بیت المقدس شریف کے اندر صلیبیوں کو پہنچ رہی تھی۔ اس کے لیے سلطان نے ایک انتہائی تیز چھاپہ مار مہم پورے فلسطین کے علاقے میں جاری رکھی ہوئی تھی، اور وہ ہر اس بات پر نگاہ رکھتے تھے کہ جہاں صلیبی کوئی نیا قلعہ بنانے کی کوشش کریں کہ سلطان کی سپلائی لائن کو کاٹا جا سکے۔ بیت المقدس شریف سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں جیکبز فورڈ کے مقام پر ایک جگہ اسٹریٹجکلی بہت اہم تھی کہ جہاں سے وہ راستہ نکلتا تھا جو بیت المقدس شریف کا دفاع کرتا تھا اور دمشق کی طرف بھی پیش قدمی کرنے میں آسانی رہتی۔ دمشق چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکز تھا، لہذا جیکب فورڈ پہ جب صلیبیوں نے قلعہ بنانے کی کوشش کی تو سلطان حرکت میں آ گئے۔ جیکب فورڈ کے قلعے میں تقریباً 1500 کے قریب نائٹس، میسنز اور وہ تمام انجینئر جو اس قلعے کی تعمیر پہ متعین تھے مصروف کار تھے۔ سلطان نے جب پیش قدمی شروع کی قلعے کی طرف تو ساتھ ساتھ عیسائی فوجوں نے بھی دوسرے علاقوں سے اس قلعے کی حفاظت کے لیے اپنی پیش قدمی کی۔ اب ایک ریس تھی، جو قلعے پر پہلے پہنچ جاتا وہ اس کو فتح کر لیتا، کیونکہ قلعہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ سلطان صلیبی فوج سے پہلے پہنچے اور 6 دن کی جھڑپ کے بعد پورے قلعے کو فتح کر لیا گیا۔ سلطان کے حکم پر تمام نائٹس کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی۔ جیکب فورڈ کے قلعے کے فتح کے بعد اب شمال سے بیت المقدس شریف کے لیے سلطان کی پیش قدمی کا راستہ کھل چکا تھا، لیکن صلیبی فوجوں کو سمندر کے راستے مسلسل امداد اور کمک پہنچ رہی تھی۔ 1180 میں سلطان نے اپنا بحری بیڑا تیار کیا اور بیروت کے قلعے پر حملہ کیا، اور اب پہلی مرتبہ صلیبیوں کو یہ احساس ہوا کہ سمندر کے راستے بھی ان کو سلطان کے خلاف اپنی جنگ لڑنی پڑے گی۔ لیکن ابھی بھی حتمی طور پر صلیبیوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ سلطان یہ چاہتے تھے کہ صلیبی فوج کو کھلے میدان میں دعوت دی جائے اور کھلے میدان میں ان کو بری طرح شکست دینے کے بعد بیت المقدس شریف کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ سلطان کی یہ خواہش بھی جلد پوری ہوئی اور ایک بہت بڑا لشکر سلطان کے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ تاریخ میں یہ ایک فیصلہ کن جنگ تصور کی جاتی ہے اور وہ سب سے بڑی جنگ ہے جو سلطان نے فلسطین کے علاقے میں لڑی، اور اس کے نتیجے میں تاریخ کا دھارا تبدیل ہو گیا۔ 1187 میں لڑی جانے والی اس جنگ کو تاریخ جنگ ہتین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بعد فیصلہ کن طور پر صلیبی لشکر کو کچل دیا گیا اور تمام بڑے بڑے صلیبی بادشاہ سلطان کے قبضے میں آ گئے اور بیت المقدس شریف کا راستہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ یہی وہ آرنیٹ تھا جس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی قسم سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھائی تھی، اور یہی وہ جنگ ہتین تھی جس کے بعد صلیبیوں کو عبرتناک شکست ہوتی ہے اور یہ آرنیٹ سلطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ ہتین کی لڑائی صلیبی جنگوں کی شاندار ترین فتح تصور کی جاتی ہے اور عیسائیوں اور صلیبیوں کے لیے بدترین شکست۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا گھوڑا، ان کا جھنڈا اور چند درہم جو ان کے ترکے میں نکلتے ہیں وہ بغداد کی خلافت کے پاس روانہ کیے جاتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بجھ جاتی ہے۔ ایک لکھنے والے نے تو یہ تک لکھ دیا کہ خلفائے راشدین کے بعد امت مسلمہ پر پڑنے والی سب سے بڑی مصیبت سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال تھا۔